स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है 12.2। तो हमारी 12.1 एक्सरसाइज है वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं 12.2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट देखिए हमें एक रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। यानी सेंटर का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है और इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेक्टर का, ये जो है हमारा शेडिंग पार्ट जो मैंने बना दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है या इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है थीटा अपॉन 360 इंटू जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से थीटा कौन सा है? थीटा होता है जो यहाँ पर सेंटर पे जो इंटीरियर ये इनिशियल अंदर वाला ये जो कोण बना है, ये क्या है? इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर थीटा। तो यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है स्टूडेंट? हम देख रहे हैं 60 अपॉन आइडेंटिटी में क्या है 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो, पाई होगी इंटू आर। आर क्या है? इसकी रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस की जो टॉप जो होता है यहाँ पर हमारे इसकी एंड की जो वैल्यू होती है, ये सारी क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? इसका रेडियस होता है। तो स्टूडेंट्स इन एजो के लिए ये कितना है 6 इंटू 6 हो जाएगा। रेडियस का हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जाए 6, ये भी क्या 6 टाइम तो कितना हो गया 1/6 भाई। 60 से इसे डिवाइड कर दिया, पाई इंटू क्या रह गया हमारे पास में 6 इंटू 6। 6 से क्या हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है हमें क्वेश्चन में दी हुई है 22/7। क्या वैल्यू दी हुई है? 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में ही होती है पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक ये 6 बच गया, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 6/7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 22 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा और अपॉन में नीचे आ जाएगा ये 7। तो इस एरिया का ये जो हमारा सेक्टर जो है जो हमें फाइंड आउट करना था उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 132/7। चाहो तो आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके थ्रू हम कह सकते हैं तो हमारा आंसर कितना हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस एरिया ऑफ द सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल दो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें एक सर्किल का जो है उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और उसका एक क्वार्टरली पार्ट जो दे रखा है। अब आप देखिए अगर क्वाड्रेंट होगा उसका क्वार्टरली पार्ट होगा तो क्वार्टरली करने के लिए ध्यान रखिए जो उसके सेंटर पे होगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहां से हमें एक हिडन अननोन एक हिडन थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। तो यहां से देखिए आप थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप ये ना पूछें कि ये 90 कहां से आ गया, क्योंकि जो अगर हम किसी सर्किल का 1/4 पार्ट निकालते हैं तो अंदर सेंटर पे इसका कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए स्टूडेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस के थ्रू हमें अपने जो सर्किल है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां से आप देखिए सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या दी हुई है 22 इक्वल टू कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है ना। अब अगर हम यहां से इसे 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट कितना हो गया 11। वैल्यू कितनी होगी 11 इक्वल टू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू जो होगी कितनी होगी 11/पाई। या आप स्टूडेंट 22/7 भी वैल्यू कर सकते हैं, बट आप अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है फिर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा 9.625 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बुक से मैच करने के लिए क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू 11/पाई ही रख रहे हैं, ठीक है ना। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होगी 11/पाई। अब यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है इस सेक्टर का जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या कौन सा होता है हमारा θ/360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई। आर की वैल्यू क्या है, देखो आर की वैल्यू क्या है 11/पाई। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 अपॉन क्या हो जाएगा पाई इंटू पाई।
अब स्टूडेंट यहाँ से देखो पाई से पाई हो गया कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा कितना हो गया आपका 36। तो हमें यहाँ से मिल गया 1/4 इंटू क्या मिल गया देखो 11 इंटू 11 इजकल टू 121 अपॉन पाई। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर दो। जब आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 यानी 121 इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से जब आप पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7, तो ध्यान दीजिए ये 7 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और जो हमें मिलेगा वो क्या बनेगा 121 इंटू 7 अपॉन क्या मिल जाएगा 4 इंटू 22। अब आप देखिए करना क्या है, 2 से इसे क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर दो 2 टाइम, और 11 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 11 टाइम। तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 इजकल टू 77 अपॉन 4 इंटू 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट आंसर हमारा कितना हो गया 77/8। कितना मिल गया हमें 77/8 जो है हमारा इस सेक्टर का क्या आ गया एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट यहां से देखिए हमें ये निकल गया। और अब अगर आप इसे 8 को 77 से आप अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जब हम इससे डिवाइड करेंगे 9.625। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्या करेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट आर की एकदम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट इसे भी निकाल लेते हैं हम। तो मैं क्वेश्चन को रब किए देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक्यूरेट वैल्यू हम इसकी निकालेंगे, फिर भी आंसर हमारा उतना ही आएगा 9.625। अब देखिए स्टूडेंट तो यहां से हमें क्या मिल गया 11 इंटू पाई इंटू आर। अब यहां से क्या करेंगे 11 इजकल टू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे 2 टाइम। तो यहां से कितना हो जाएगा 2/7 इंटू क्या हो गया आर। सो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/2। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 3.5। तो स्टूडेंट यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3.5। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालो और इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या था हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है हमारी देखो, पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। और आर की वैल्यू होगी 3.5, स्क्वायर कर दोगे तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू है हमारी 90/360, 0 से 0 कैंसिल, इससे करोगे 1/4 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए अब कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। भाई 3.5 से 3.7 को डिवाइड कर दो 2 टाइम और 2 से डिवाइड कर दो 22 को तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 11 टाइम। अब हमें यहाँ से क्या मिला है 1 इंटू 11 इंटू 3.5। तो 1 इंटू 11 इजकल टू 11 और इंटू क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन कितना हो गया। अब यहाँ से आप देखिए हमें डोमिनेटर के रूप में क्या मिला है अपॉन 4। डोमिनेटर के रूप में हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से सिर्फ हमें क्या मिला है, हमें यहाँ से मिला है 4। तो 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 11 की 3.8 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 38.5। कितना हो जाएगा 38.5 अपॉन 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए आंसर हमारा फिर भी कितना है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आप चाहो तो उसे जो मैंने अभी आपको पहले तरीका बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहो तो आप आर की वैल्यू एक्यूरेट फाइंड आउट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉथ इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक घड़ी है, जैसा कि हम जानते हैं घड़ी के अंदर एक मिनट की सुई होती है और एक क्या होती है आपकी मिनट और घंटे दोनों की क्या होती है अलग अलग सुई होती है। तो मिनट की सुई की यहाँ पर जो दे रखी है लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर इसकी मिनट की लंबाई दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है फाइंड द एरिया ऑफ द स्वीप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट में जो ये मिनट वाली जो सुई होगी वो कितना एरिया कवर करेगी, इस एरिया का इसका जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है यानी उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले जैसा कि हमने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए अगर मिनट की सुई फुल रोटेशन करती है, अगर एक पूरा राउंड उसका कवर अप करती है तो कितने डिग्री ट्रेवल करेगी 360 डिग्री ट्रेवल करती है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या कहेंगे द मिनट स्टेटमेंट बना लेते हैं, द मिनट हैंड रोटेट इन 1 राउंड
एक चक्कर में कितना हो जाएगी, वो 360 डिग्री घूमेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब जब एक चक्कर में 360 घूमेगी तो हमें बताना है कि 5 मिनट में कितना घूमेगी, 5 मिनट के अंदर कितना डिग्री घूम जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन 5 मिनट्स, ये सेम हो जाएगा इन 5 मिनट्स। रोटेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका, 360 तो घूमेगी वो एक रोटेशन के अंदर। और जब हम एक उसके निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले एक उसमें चक्कर में कितने हो जाएंगे, ये तो हो गया 360। तो स्टूडेंट मिनट कितने होते हैं, एक घंटे के अंदर मिनट कितनी होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। एक घंटे के अंदर मिनट कितनी होती हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360/60, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, रोटेशन निकालेंगे एक मिनट में कितना हो जाएगा। तो एक मिनट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360/60। अब फिर हमें निकालना है कि 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी 5 की हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 60 से डिवाइड करोगे, 6 टाइम्स 6 × 5 = कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 5 मिनट में अगर जो हमारा घड़ी की सुई है, जो मिनट वाली हैंड जो है वो कितना ट्रेवल करेगी, कितने डिग्री ट्रेवल कर पाएगी, सिर्फ 30 डिग्री। अब स्टूडेंट अब हमारे पास में क्या है, डिग्री जो हमें थीटा जो है उसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब हम उसका एरिया निकाल लेते हैं सेक्टर का। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हमें करना क्या है, देखिए हमें निकालना है θ/360 इंटू क्या कर दोगे πr²। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 30 अपॉन कितना हो जाएगा 360, बिल्कुल ठीक है जी। इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू क्या हो जाएगा r²। तो स्टूडेंट r यहाँ पर रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी जो मिनट की सुई की इसकी लंबाई जो दी हुई है। तो मिनट की सूट क्या जो हैंड है या सुई जो है उसकी लंबाई कितनी दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर अपने क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। तो यहाँ से इसकी r रेडियस कितनी हो जाएगी 14 × 14, क्योंकि हमें क्या करना है r का हमें स्क्वायर दिया हुआ होता है। अब देखिए स्टूडेंट इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 30 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 से ये हुआ, 3 से 1/12 हो गया, ठीक है जी। 7 से इसे डिवाइड करा कितना हो गया 2 टाइम। अब हमारे पास में रह गया 1/12 इंटू कितना हो गया 22 एंड इंटू 2 इंटू 14। अब स्टूडेंट इस 2 से हम इसे 12 को डिवाइड कर देते हैं 6 टाइम। अब हमारे पास रह गया 22 इंटू 14 अपॉन कितना रह गया 6। अब 22 की अगर हम 14 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, अब से 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम, और ये 2 से डिवाइड कर दोगे 11 टाइम। तो हमारे पास क्या रह गया 11 इंटू 14/3। अब 11 की स्टूडेंट 14 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 154/3। 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा 154/3। तो स्टूडेंट 5 मिनट में जब हैंड जो मिनट वाली सुई जो ट्रेवल करेगी तो उस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा हमारा 154/3। चाहो तो आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, बट बुक के अंदर आपको क्या दिया हुआ है 154/3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्किल है, इसके अंदर एक हमें देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी कि कोई सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है, और उसमें से एक कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जीवा जो है, जीवा उसमें से गई है। जब जीवा इसमें से क्रॉस कर जाएगी तो इसके बाद में हमें कुछ इस टाइप से डायग्राम है हमारा, और हमें क्या करना है, ये जो आपके द सबस्टेंस ऑफ द राइट एंगल एंड द सेंटर, और सेंटर पे कितना कर रहा है ये राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो सेंटर पे एंगल कितने का बनाया जा रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ से जो रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो यहाँ से इसे काटने के बाद में ये कॉर्ड जो जाएगी ये एक अलग एरिया छोड़ देगी, और यहाँ पर एक हमें दो इसके अंदर सेक्टर मिलेंगे हमें, एक होगा मेजर सेक्टर और एक होगा हमारा माइनर सेक्टर। जो छोटा जो हमारा सेक्टर है इसे माइनर बोलते हैं, जो ऊपर वाला जो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र जो हमें निकालना है इसे क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इन दोनों का हमें क्षेत्रफल जो है यानी एरिया हमें बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें अपने जो कोड के थ्रू हमें जो ये बनाएगा यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हमें बता रखा है क्या है राइट एंगल बना रहा है वो। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इसके सेंटर पर 90 डिग्री का होगा, और जो टोटल जो सेंटर पर आप ध्यान दीजिए, टोटल सेंटर पर अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का है तो बचा हुआ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 कर देंगे हम उसे। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इजकल टू 30 जो 360 डिग्री में से 90 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर एंगल कितने का बजाएगा 270। ध्यान दीजिए ये टोटल जो है ये 360 का बनेगा, इसमें से 90 माइनस हो जाएंगे तो मेजर सेक्टर के लिए जो हमारा एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा 270 डिग्री का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 270 डिग्री यानी 270 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हम कर देंगे अपने इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा अपॉन 360 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 270 अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां से देखिए आर रेडियस कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, तो हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहां से कितना होगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। तो यहां से स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां से मिलेगा अगर हम इसे 3 के टेबल से करते हैं तो 9 के टेबल से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 9 से 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो 3/4 इंटू पाई की वैल्यू रख दो। बट स्टूडेंट्स हमें पाई की वैल्यू अपने क्वेश्चन में 22/7 नहीं 3.14 पुट करनी है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3.14 पुट कर देते हैं इंटू आर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर कर दोगे 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए आप इसकी कैलकुलेशन जब हम कर देंगे हमें क्या करना है यानी कि 3 इंटू 3.4 इंटू क्या कर देंगे 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 100/4। इन सब की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के अंदर तो स्टूडेंट हमें कितना, हमें क्या मिल जाएगा 200 और इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 235, क्योंकि हमने इसे पुट कर दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या करा है 3 इंटू 3.14 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करी और 4 से डिवाइड कर दिया है तो हमें कितना मिल गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है ये हमारा एरिया आ गया हमारे मेजर सेक्टर का। अब आप ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है माइनर सेक्टर। अब माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे, मेजर सेक्टर में से सबसे पहले हमें अब एक काम करेंगे, हम इसे मानते हैं कि ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, हमें अपने इस पोर्शन का और एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की डिग्री कितनी है 90 है तो क्या हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ OACB, एरिया ऑफ OACB इसका एरिया आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा थीटा/360 कर देंगे, थीटा की वैल्यू सीधी पुट कर दे रहा हूँ 90/360 इंटू क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 रख दो इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 10 इंटू 10। तो यहाँ से आप देखिए 1/4 हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा हमें 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या क्या आ गया, अब देखिए इस पूरे का जो एरिया आ गया इस वाले सेक्टर का कितना आ गया 78.5, जबकि हमें निकालना किसका है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होगा जब इसमें से माइनस कर दोगे यानी ये वाला एरिया। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है OAB, इसके एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब एरिया में फाइंड आउट करना है OAB का। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ OAB निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू OA इंटू OB। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू OA की वैल्यू कितनी है 10 इंटू OB की वैल्यू कितनी है ये भी 10 है, इससे से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो एरिया ऑफ OAB इक्वल टू कितना आ गया 50। अब हमें जो निकालना है मेजर सेक्टर का एरिया जो हम निकालेंगे, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया में से ये जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है इसे माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो है मेजर जो हमारा माइनर सेक्टर है उसका एरिया आ जाएगा। तो यानी एरिया ऑफ ACB ये क्या है हमारा माइनर सेक्टर है, माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं माइनर सेगमेंट, क्योंकि माइनर सेक्टर के में से हम क्या करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ OACB, एरिया ऑफ OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB
तो स्टूडेंट इसका एरिया कितना आया है, हमारा एरिया आया था 78.5 माइनस AOB का कितना आ गया 50। तो स्टूडेंट 78.5 में से क्या करेंगे हम अपना 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो माइनर सेक्टर जो है, माइनर सेक्टर का एरिया कितना आ गया हमारा 28.5। तो स्टूडेंट हमारा आंसर हमें मिल गया है 28.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 लेके 4 जो है आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।